नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की जो हमने सीरीज शुरू की है, उस क्रम में जो ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, और उसी सीरीज में जो पिछला वीडियो मेरा आया था वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम्स में जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और साथ ही जितने भी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स इंग्लिश टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है, उसमें उनके सिलेबस में भी ये इंक्लूड है। तो उसी पर हम अब उसी वीडियो में कंटिन्यूशन में हम आगे बात करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे, तो उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कई बार सेंटेंस में कोई चीज़ कही जाती है और ये पूछा जाता है कि इस पूरे सेंटेंस को, जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके लिए एक क्या अप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है जो इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर सकता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। चलिए इंट्रोडक्शन को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए एक्चुअल जो कंटेंट है उसको शुरू करते हैं। आज का जो पहला सेंटेंस है वो है विच कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड और अंडरस्टूड। ऐसी बात है, ऐसी चीज़ जिसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसको समझा नहीं जा सकता, जो समझ से बाहर है, उसको वो डाउटफुल है, क्लियर नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? जो भी बात कही गई है वो समझ में नहीं आ रही है या आपको कोई ढंग से समझा नहीं पा रहा है, क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए कौन सा ऐसा इंग्लिश में वर्ड है जो इस सेंटेंस को रिप्लेस कर सकता है कि वो चीज़ या वो बात समझ में जो समझ से परे है, इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, या अंडरस्टूड या वो समझ में आने वाली बात नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है एम्बिग्यूअस। क्या? AMBIGUOUS। एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है, डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब समझ से परे है, समझ में नहीं आ रही है। उसके लिए जो इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड है वो है एम्बिग्यूअस। AMBIGUOUS। स्पेलिंग के साथ साथ याद रखिए, स्पेलिंग इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट नंबर 2 पर चलते हैं, बात करते हैं। द स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन वन हैज बीन एजुकेटेड। कोई स्कूल, कोई कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में कोई व्यक्ति पढ़ा है, तो उस कॉलेज को, उस स्कूल को, उस इंस्टीट्यूशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी स्कूल में, हम सब किसी ना किसी स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, उसके बाद कुछ लोग इंस्टीट्यूशन में पढ़े होंगे। तो जिस भी कॉलेज से आपने शिक्षा पाई है, जिस भी स्कूल से आपने शिक्षा पाई है, किसी इंस्टीट्यूशन से आपने डिग्री या डिप्लोमा लिया है, तो उसको आप क्या इंग्लिश में बोलेंगे? उसको बोलते हैं अल्मा माटर। ALMA, दूसरा है MATAR। अल्मा माटर, MATAR। ALMA, दूसरा वर्ड है MATAR। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। समवन हु पोजेस एब्सोल्यूट और इन्फिनिटी पावर। कोई व्यक्ति जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी पावर है, वो सब उसमें समाई हुई हैं। सब पावर का वही मालिक है, सभी तरीके के डिसीजन वो ले सकता है। या इन्फिनिटी पावर है, उसके अंदर इतनी पावर है जिसका कोई उसको न तोल सकते हैं न माप सकते। इन्फिनिटी पावर है उसको। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट पावर है या इन्फिनिटी पावर है, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? जरा सोचिए। सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, हिंदी में बोलेंगे सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ऑलमाइटी। क्या बोलते हैं? ऑलमाइटी। ALMIGHTY। माइटी का मतलब इंग्लिश में होता है शक्तिशाली। ऑल का मतलब सारी, और माइटी का मतलब शक्तियां। इस तरह आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो समवन हु पोजेस एब्सोल्यूट और इन्फिनिटी पावर इज कॉल्ड ऑलमाइटी। और इस दुनिया में ऑलमाइटी किसको बोला जाता है? भगवान को। जिस भी ईश्वर की आप प्रार्थना वंदना करते हैं वो आपके लिए सर्वशक्तिमान सत्ता है। यहाँ पर हम बात रिलीजन की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चूंकि एक पॉइंट है तो समझाने के मकसद से मैंने आपको बोला है। इस दुनिया में सर्वशक्तिमान कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ईश्वर कोई भी हो सकता है, जिस भी ईश्वर की आप प्रार्थना वंदना करते हैं, जो भी आपके धर्म के मुताबिक आपका जो ईश्वर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलमाइटी। नाम अलग अलग है,
लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑलमाइटी, हिंदी में सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियां उसमें निहित है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अ पर्सन और अ मैन हु इज नॉट मैरिड, वो व्यक्ति जिसने शादी नहीं की है, वो पर्सन हो सकता है या कोई आदमी हो सकता है। पर्सन आदमी मतलब लगभग एक ही बात है। जिसने शादी नहीं की है उसको क्या बोलते हैं? बैचलर। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैचलर एक डिग्री भी होती है। द फर्स्ट डिग्री दैट यू गेट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इज अ बैचलर डिग्री। क्लास 12 के बाद व्हेन यू एंटर अ कॉलेज यू pursue a 3-year degree course, and after that the first degree that you get from a college is bachelor degree. उसको क्या बोलते हैं? बैचलर डिग्री। और बैचलर को कुंवारा भी बोलते हैं। समवन हु इज नॉट मैरिड, वो पर्सन जो मैरिड नहीं है उसको क्या बोलते हैं? बैचलर। ये पूछा जाता है फर्स्ट डिग्री दैट समवन गेट्स फ्रॉम ए कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years डिग्री कोर्स, वो उस डिग्री को क्या बोलते हैं? उस डिग्री को बोलते हैं बैचलर डिग्री। अ गर्ल और वुमेन, इस पॉइंट की बात अभी हम बाद में करते हैं। अगर कोई लड़की या कोई वुमेन अनमैरिड है तो उसको क्या बोलते हैं? कोई लड़की जिसने शादी नहीं की है, जो जिसने महिला ने जिसने शादी नहीं की, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्पिंटर। स्पिंटर। अ गर्ल और अ वुमेन हु इज नॉट मैरिड इज कॉल्ड स्पिंटर। ठीक है, जिसने शादी नहीं की, एक अनमैरिड महिला अनमैरिड लड़की को बोलते हैं स्पिंटर। ठीक है, अच्छा, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक दो चीजें इसमें। तो एक तो जिस व्यक्ति ने शादी नहीं की, जिस व्यक्ति ने शादी नहीं की उसको तो बोलते हैं बैचलर। उस व्यक्ति को बोलेंगे, उस आदमी को बोलेंगे कोई बैचलर है, वो कुंवारा है। अब दूसरी बात आती है कि अगर कोई कुंवारा है, उस स्टेट को, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? हिंदी में तो बोलते हैं कुंवारापन। हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंवारापन। और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कुंवारा। कुंवारे की इंग्लिश बैचलर। और कुंवारापन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कुंवारापन एक नाउन है, तो उस नाउन की इंग्लिश क्या बनेगी कुंवारापन की? उसको बोलते हैं बैचलरहुड। जैसे चाइल्ड बच्चा, बचपन चाइल्डहुड, उसी तरीके से बैचलर कुंवारा, और कुंवारेपन को इंग्लिश क्या, उसका नाउन क्या बनेगा? बैचलरहुड। बैचलर हुड। ऑलराइट, जैसे चाइल्ड का नाउन क्या बना? चाइल्डहुड। उसी तरह बैचलर का नाउन क्या बना? बैचलरहुड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कुंवारापन, इंग्लिश में बैचलरहुड। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, अ पर्सन हु कंसिडर्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वो व्यक्ति जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना एक परिवार जैसा मानता है, वो पूरे परिवार को अपना देश मानता है। यानी कि वो व्यक्ति किसी भी देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। वो व्यक्ति किसी भी देश, जाति, धर्म की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? आप सोचकर बताइए, इसका इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड क्या होगा? समवन हु कंसिडर द होल वर्ल्ड, जिसके लिए पूरा विश्व मित्र है और पूरे विश्व का है। वो ना उसका अपना कोई धर्म है, ना उसकी कोई अपनी जाति है, ना वो किसी देश से बंधा हुआ है। वो सभी देशों को, पूरी दुनिया को अपना ही देश मानता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? याद रखिए, कॉस्मोपॉलिटन। A person who considers the whole world as his country is called cosmopolitan. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो बहुत आसान से, इसमें कुछ नया नहीं है। छोटे बच्चों के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनके काम की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेन जो फोकस है वो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और खासकर जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 12th इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का, और जहाँ जहाँ स्टेट बोर्ड में क्लास 10th में या क्लास 12th में ये पढ़ाया जाता है, उन सभी के सिलेबस में ये इंक्लूड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 8 पर। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली व्हाट इज टोल्ड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मूर्ख तो नहीं कहना चाहिए, या कह सकते हैं बहुत सीधा इंसान है। सीधा इंसान किस तरीके से है कि इसको जो भी बात बोली जाए, कुछ भी बताया जाए, उस पर वो तुरंत विश्वास कर लेता है। ही डज नॉट आर्ग्यू, ही डज नॉट यूज हिज ब्रेन, ही डज नॉट यूज हिज लॉजिक एंड रीजनिंग। वो अपनी लॉजिकल पावर और रीजनिंग को यूज नहीं करता है।
जो हमारे ब्रेन की एनालिटिकल पावर है उसको भी वो यूज़ नहीं करता है। वो क्या करता है कि उसको जो भी बोला जाए उसको बड़ा ही सहज भाव से, बड़ी ही सहजता से उस पर विश्वास कर लेता है। या कई बार कोई बात ऐसी होती है जिसको आसानी से लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, या ये वो व्यक्ति जो किसी भी बात को बड़ी आसानी से मान लेता है कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उसको उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है क्रेडुलस। क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस, विश्वास करने योग्य। क्रेडुलस का मतलब है विश्वास करने योग्य। तो समवन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली व्हाट इज टोल्ड, जो उसको बताया गया उसको बड़ी आसानी से वो विश्वास कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको आई होप ये आपको क्लियरली साफ साफ दिख रहा होगा। लास्ट जो है वन हु इज अनविलिंग टू चेंज हिमसेल्फ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, अपने विचारों में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, अपनी आदतों में बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते, यानी कि उनमें जो परिवर्तन की गुंजाइश है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। कैसी होती है? ना के बराबर। दे आर वेरी रिजिड in their attitude, in their behavior, and they do not want to change themselves. वो जैसे है वो वैसे ही बने रहना चाहते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? जो अपनी जो मान्यताएं हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, चाहे उनकी सामाजिक परंपराएं हो, धार्मिक परंपराएं या कुछ भी परंपराएं, उनसे वो हटकर नहीं चलना चाहते, वो उसी में रहना चाहते हैं और उसी में खुश हैं, अपने आप को बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? रूढ़िवादी बोलेंगे। हिंदी में क्या शब्द है उसके लिए? रूढ़िवादी। इंग्लिश में इसके लिए क्या सही वर्ड है? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टर भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अपनी मान्यताओं के प्रति बड़ा कट्टर है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, अपनी परंपराओं, मान्यताओं को, आदतों को बदलना नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। आई होप आपको जितने भी मैंने ये 9 पॉइंट समझाए आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो के अगले पार्ट में अभी आपको लिए कुछ और पॉइंट्स लेकर मैं अभी हाजिर होता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, इसको शुरू करने से पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि समवन हु इज नॉट मैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसने शादी नहीं की, वो अविवाहित है या कुंवारा, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्ति को, आदमी को। उसमें था क्या? बैचलर। और दूसरा कि किसी लड़की या किसी महिला ने शादी नहीं की है, उसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में जो वर्ड था वो था स्पिंटर। स्पेलिंग में थोड़ा सा करेक्शन है, SPINSTER। यहाँ पर एस था, वो बाय मिस्टेक मेरे से मिस हो गया, वहाँ पर मैंने उसको रिमूव भी कर दिया था। करेक्ट स्पेलिंग है SPINSTER, स्पिंस्टर। उसको मेडन भी बोलते हैं, MAIDEN। मेडन का मतलब कुंवारी लड़की। एन अनमैरिड गर्ल इज कॉल्ड मेडन, MADIEN। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही समय पर, भले वो एक ही स्थान पर या अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर रह रहे, उसी पीरियड के दौरान वो पैदा हुए और लगभग वही समय जीवन का था वो उन्होंने व्यतीत किया, लगभग वही पीरियड। जैसे पीरियड में आप सेंचुरी की बात कर सकते हैं, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो उस समय पर कौन कौन लोग उस समय पर थे, प्रेजेंट थे इस दुनिया में? मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू गेट नोबेल प्राइज। ही वाज द फर्स्ट इंडियन। शायद 1911 में उनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। और अल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों की आपने फोटो भी देखी होगी कई बार। तो मैं कह सकता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक दूसरे के वो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो लगभग एक समय पर रहे हैं। वो बात अलग है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका में रहते थे, ही वाज अ ज्यू, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में रहते थे, पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हिंदी में समकालीन। हिंदी में समकालीन है, एक ही समय पर रहने वाले। विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन एक दूसरे के समकालीन थे, कंटेम्परेरी। इसके लिए जो इंग्लिश में सही वर्ड है वो है कंटेम्परेरी। क्या है? कंटेम्परेरी। हिंदी में बोलते हैं समकालीन। हिंदी में क्या बोलते हैं? समकालीन। हिंदी साहित्य की बात करें, जैसे महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये लगभग एक दूसरे के समकालीन रहे हैं।
महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में उनका जन्म हुआ था। बहुत कम लोग ये इस बात को जानते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में ही हुआ है और उनका जन्म भी होली के दिन पड़ता है और मेरा जन्मदिन भी होली के दिन पड़ता है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ये सौभाग्य है मेरा। तो पीपल लिविंग एट द सेम टाइम आर कॉल्ड कंटेम्पररी, समकालीन हिंदी में इसको बोलते हैं। आप दोनों चीजों को समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 11 पे। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, बुक्स और आर्टिकल्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी शॉप पर जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, किसी ट्रैवल एजेंसी पर जाते हैं, तो उनसे आप लिस्ट मांगते हैं कि आपके पास भाई जो भी चीज़ आप मुझे बता रहे हो उनकी आप मुझे एक लिस्ट दे दो। आइटम्स की लिस्ट, जो आर्टिकल्स आप बता रहे हो या बुक्स आप जो मुझे सेल कर रहे हो, जो चीज़ आप मुझे सेल कर रहे हो उसकी लिस्ट मुझे दे दो। उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? सूची हिंदी में बोलते हैं। सूची किसी चीज़ की हो सकती है, आइटम्स की हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर बुक्स हो सकती हैं। उस सूची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैटलॉग। स्पेलिंग कैटा, CATALOGUE, CATALOGU। कैटलॉग नहीं बोलना है, कैटलॉग। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। ठीक है, CATALOGUE। ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अगर इसमें से आप ई भी हटा देंगे तभी भी ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में वो यू के बाद ई नहीं यूज करते। तो यह थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। कैटलॉग की दोनों स्पेलिंग ठीक है। अगर यू के बाद ई है तो भी ठीक है और यू के बाद ई नहीं है तो दोनों ही स्पेलिंग ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है, अगर इसमें से ई हटा दिया जाए तो वो अमेरिकन इंग्लिश बन जाता है। ओके, दैट्स द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। क्रीमेटेड का मतलब समझते हैं आप? क्रीमेशन को बोलते हैं दाह संस्कार। हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि मृत शरीर को जलाया जाता है। हमारे क्या होता है? जलाया जाता है। जो भी उसके रिचुअल्स होते हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो भी धार्मिक मान्यता है, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार डेड बॉडीज को जलाया जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ डेड बॉडीज यानी कि जो मृत शरीर होते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। क्रीमेट का मतलब जमीन में दफनाना नहीं होता है। क्रीमेटेड का मतलब है दाह संस्कार करना, लकड़ियों की चिता पर उनको जलाना, बाद में जो उसकी राख बन जाती है। उस जगह को क्या बोलते हैं? वर्ड जो बनेगा इंग्लिश का, जो वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ वो इसी क्रीमेटेड से बना है। क्रीमेशन शब्द है इंग्लिश में, दाह संस्कार, और उस जगह को क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरियम। क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरियम। CREMATORIUM, क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम वो जगह है जिसको शमशान घाट भी बोल सकते हैं, कि जहाँ पर डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये चीज़ आपको पता भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो बहुत ईजी है, ये तो बच्चों को भी पता होगा। छोटी क्लास के बच्चे, प्राइमरी के और मिडिल क्लास के बच्चे सभी इसको जानते होंगे। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के द्वारा ही बनी है, यानी कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी लोग हैं, और वो जो काम कर रही है, वो जो काम करती है वो भी लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही करती है। ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, या जितने भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर ऑल इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज मेड ऑफ पीपल। लोगों के द्वारा बनी हुई है और लोगों की भलाई के लिए ही काम करती है। डेमोक्रेसी तो वर्ड आपने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15 दिन के समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में तो पखवाड़ा बोलते हैं। एक पखवाड़ा एक महीने में 2 होते हैं। 15 दिन के पीरियड 2 होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रोशनी कम होती धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाती है, ये लगभग अंधेरा ही रहता है। और जो शुक्ल पक्ष है उसमें थोड़ा सा उजाला ज़्यादा रहता है, चंद्रमा की जो मूवमेंट है उसकी वजह से। अब सवाल ये कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब पीरियड ऑफ 15 15 एक 30 दिन के पीरियड को तो मंथ बोलते हैं, तो बड़ा आसान है। 7 डेज के पीरियड को वीक बोलते हैं। 365 डेज के समय को एक 1 ईयर बोलते हैं। तो सवाल ये है कि 15 डेज का पीरियड है उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। FORTNIGHT, फोर्टनाइट। 15 दिन का समय, यानी कि पखवाड़ा, एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है। उसी में आगे अगर 10 साल का पीरियड है उसको क्या बोलते हैं?
व्हाट डू यू कॉल अ पीरियड ऑफ 10 years? उसको बोलते हैं डेकेड। क्या बोलते हैं? DACADE। डिकेड नहीं बोलना है, डिकेड नहीं बोलना, डेकेड। इसका अगर प्रोनाउंसिएशन आपको सही नहीं पता है तो उसको क्या पढ़ेंगे? डेकेड, DECADE, डेकेड, डिकेड नहीं। उसी तरीके से व्हाट डू यू कॉल अ पीरियड ऑफ 100 years? 100 साल के समय को क्या बोलते हैं? ये तो आपको पता होगा, ये तो बहुत आसान है, सेंचुरी। CENTURY, स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। CENTURY, सेंचुरी। उसको क्या बोलते हैं? सेंचुरी, शताब्दी हिंदी में बोलते हैं। और 10 साल के समय को क्या बोलते हैं? डेकेड। 15 दिन के समय को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। बाकी तो इजी आपको पता होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट, ये W ऐसे करके लिखा है मैंने, विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन और रिहर्सल। कभी कभार क्या होता है, आप कहीं पर हैं और आपको बोला जाता है कि भाई कोई आप ऐसा है कि ऐसा ओकेजन है और आपको कुछ 2 शब्द आके बोलिए, कोई स्पीच दीजिए, कुछ भी दीजिए। तो आपकी प्रिपरेशन तो कुछ है नहीं, आप तैयार करके तो कुछ लाए नहीं। आपने दिमाग में जो भी आया उस समय पर, उस परिस्थिति के हिसाब से या उस माहौल के हिसाब से या जो ओकेजन है उसके हिसाब से, उस पर आपने 10-5 मिनट या जितना भी समय लिया आपने उस पर कुछ स्पीच दे दिया, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रिहर्सल के, बिना आप लिखकर उसको लाए, आपने जो भी आता था आपने उसमें बोल दिया। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। कुछ लोग मैंने सुना उसको एक्सटेम्परी भी बोलते हैं, एंड आई डू नॉट नो कि वो प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं है। स्पेलिंग है XEXTEMPOR, एक्सटेम्पोर। विदाउट एनी प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर आपको बोल दिया, क्लास में खड़ा कर दिया, चलिए बोलिए, यू स्पीक फॉर 1 minute, यो क्या हो गया? एक्सटेम्पोर हो गया आपका, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रिहर्सल के आपको वहाँ पर आपने कोई स्पीच दी, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, बिना किसी तैयारी के। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर अननेसेसरी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात खर्चा करते हैं। क्या करते हैं? बिना बात खर्चा करते हैं, अंधाधुंध खर्चा करते हैं, ना खर्चों पर उनका कोई कंट्रोल है और ज़रूरत भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फिर भी लोग खरीदते रहते हैं, पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करते रहते हैं। कारण कुछ भी हो, कारण ये भी हो सकता है उनके पास बहुत पैसा है, वो चीज़ों को पर खर्च करना चाहते हैं, महंगी महंगी चीज़ों पर। तो उसको बोलते क्या है? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बहुत खर्चीला, अधिक खर्च करने वाला। इंग्लिश में क्या वर्ड है इसके लिए? इंग्लिश में वर्ड है उसका एक्स्ट्रा वैगेंट, VAGENT। एक्स्ट्रा तो आप समझ ही गए, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी है। एक्स्ट्रा वैगेंट, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। इसको स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं। स्पेंड SPEND स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा खर्च करने वाले को। और जो बहुत कम खर्च करता है, ना के बराबर खर्च करता है, इसको बोलते हैं हिंदी में कंजूस या कृपण। उसको क्या बोलते हैं? माइजर, MISER, माइजर, कंजूस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अमंग मेन एंड वीमेन। जब WOMAN तो बोलेंगे वुमेन, और इसका प्लूरल बनेगा WOMEN। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन, ई पर स्ट्रेस नहीं देना, विमेन। वुमेन मतलब एक, विमेन मतलब प्लूरल। मैन में MAN है तो मैन का मतलब एक, और MEN मैन का मतलब प्लूरल। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जो इस सिद्धांत को मानता है कि भाई दुनिया में जितने भी नर और नारी, पुरुष और स्त्री हैं, आदमी और औरतें हैं, आपस में पुरुष या महिला या महिला और पुरुष, सब जितने भी दुनिया में हैं, वो सिद्धांत को मानता है कि सब बराबर है। इस सिद्धांत को मानता है, इस प्रिंसिपल को मानता है, इस डॉक्ट्राइन को मानता है, DOC, डॉक्ट्राइन। उस डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल की स्पेलिंग बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। PRINCIPLE, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, डॉक्ट्राइन, नियम। और अगर PRINCIPAL, प्रिंसिपल होता है इंस्टीट्यूशन का हेड, जो आपके प्रधानाचार्य, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जो समभाव रखता हो सभी के, सभी आदमी और औरतों में, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके प्रति समभाव रखता हो, ये बात को मानता है कि सभी लोग बराबर हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं?
ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इक्वेलिटेरियन। क्या बोलते हैं? इक्वेलिटेरियन। इक्वेलिटेरियन। इक्वल का मतलब बराबर, तो उसी से बना है वर्ड क्या? इक्वेलिटेरियन। इक्वेलिटेरियन। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज, जो नैतिकता है, नैतिक सिद्धांत हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? मोरल वैल्यूज, आप बहुत सारे बच्चों में की क्लास में ये सब्जेक्ट भी है मोरल वैल्यूज। उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एथिक्स। क्या बोलते हैं? एथिक्स। ETHICS। It is important that you learn the correct spelling as well before you go through these sentences. Read them, try to understand them, read them as many times as you wish, unless you become proficient in it. जब तक आपकी कोई डाउट है उसको पढ़िए, बार बार सीखिए। किसी बुक से आप रेफर करना चाहते हैं, किसी बुक से रेफर कीजिए। कोई आपका डाउट है, मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछिए कमेंट सेक्शन में जाके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं उससे हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत हेल्प मिलती है, और एक तरीके का मेरे लिए मोटिवेशन है। अपने वीडियोस में कई बार ये बात जिक्र करता हूँ कि दिस होल चैनल इज़ वन मैन शो। ये पूरा एक ही व्यक्ति ये चैनल को चला रहा है। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग इस फील्ड में होंगे, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कम संसाधनों में भी अपना चैनल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा पर्पज़ ये है कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन अगर इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने से अगर आपको वो समझ में आ रहा है और आपको उससे हेल्प मिल रही है, तो ये आपके ही फ़ायदे के लिए है। हमारा सिर्फ मानना ये है कि जब आप वीडियोस को देखेंगे, उनको लाइक करेंगे, कोई इसमें अगर आपको कोई फीडबैक, आपको कोई कमेंट देना है, तो आपको कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और साथ साथ मुझे भी आगे बढ़ने में जो एक तरीके का इनकरेजमेंट होता है, जो प्रोत्साहन होता है, वो भी जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का, समथिंग दैट इज डेलिकेट एंड कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू पीसेस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट होती है। इतनी सॉफ्ट होती है कि उनको अगर थोड़ा भी मिस हैंडल करोगे, थोड़ा भी उसमें जर्क लगेगा, झटका लगेगा या प्रेशर पड़ेगा, तो वो टूट सकती हैं। और टूटने के बाद वो ऐसा होता है कि बार उनके टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कांच का। ग्लास क्या है? कांच है। उसको आप मिस हैंडल करोगे, सही से उसको हैंडल नहीं करोगे, तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या होगा? वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? मैं पहले लिख देता हूँ, बता देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। FRAGIL। देखिए फ्रेजाइल, आपने कई बार किसी आप शॉप में जाइए और वहाँ पर अगर कोई आप कांच का आइटम खरीदते हैं, उस कांच के आइटम के बॉक्स पर भी फ्रेजाइल लिखा होता है। फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, यानी कि इसके अंदर जो सामान है बहुत ही डेलिकेट, सॉफ्ट है, टूटने वाला है। इसको बहुत सही से आपको हैंडल करना है ताकि ये टूट ना जाए। उस पर लिखा होता है फ्रेजाइल। तो ये तो इस वीडियो में मैंने लगभग 19 पॉइंट्स कवर किए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और ऐसे ही चीज़ें लेकर आऊँगा। चैनल से जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।